Hello, welcome to the first episode of Campus Connect podcast by College Search। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट क्षितिज और हमारे साथ है रश्मि। हाय क्षितिज। तो रश्मि, अगर हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सोचे तो एग्जैक्टली क्या है जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, कहाँ का इसकी लोकेशन, आप एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे सकती है? श्योर। सो बेसिकली अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, QS एशिया में नंबर 1 रैंकिंग पे है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है। इनफैक्ट अगर रैंकिंग वाइज आप बात करें तो चंडीगढ़ आज की डेट में NAC A+ रैंकिंग पे है एंड इट हैज़ मैनी मोर एक्रीडेशंस एज वेल, लाइक NBA हो गया, UGC हो गया, सो इफ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी यू हैव द बेस्ट ऑप्शन राइट हियर विद यू। ओके, जैसे आपने बताया कि 14 इयर्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छी अपनी वैलिडेशन प्रोवाइड की है स्टूडेंट से। एग्जैक्टली ऐसे क्या डिफरेंशिएटर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो उसे बाकी कॉलेज से हटके दिखाते हैं? अभी जैसे अगर आप भी स्टूडेंट है, ऑब्वियसली अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे है कि आज की डेट में अगर मैं स्टूडेंट बनकर किसी कैंपस में जा रही हूँ पढ़ने, तो मुझे आज की टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे आज का सारा वेल एडवांस स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे फैकल्टीज उस लेवल के चाहिए जो मुझे अभी आने वाली इंडस्ट्री के लिए रेडी कर सके। सो बेस्ट पार्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये है कि दे हैव उनकी जो लैब्स हो गई या फैसिलिटीज़ हो गई या जो पढ़ाने का वो करिकुलम यूज़ करते हैं अपना, उनकी जो पेडागॉजी है, तरीका है, जो वो बहुत एडवांस है। लाइक उनका फोकस बच्चे को सिर्फ थ्योरी पढ़ाने पे नहीं रहता है, थ्योरी तो बच्चे वैसे भी पढ़ ही रहे हैं एग्जाम के लिए। मेन बच्चे की प्रायोरिटी है कि मैं सीखूं फील्ड में जाके मुझे क्या करना है, तो उसके लिए दे हैव प्रॉपर लैब्स। आप कोई भी उठा लो, इनफैक्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना कल्पना चावला रिसर्च सेंटर के लिए जाना जाता है फॉर बीटेक, राइट। सो एक बीटेक के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसके लिए यू हैव एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, पूरी लैब्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। सो वो चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चा अट्रैक्ट होता है कि हाँ, आज अगर मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ तो मैं 2 साल बाद निकलूँ, 4 साल बाद निकलूँ, मैं इंडस्ट्री के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे फैकल्टीज़ हैं जो PhD लेवल पे हैं, मेरे पास मेरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो आज की डेट में इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो मुझे कट टू कट नॉलेज दे सकते हैं बच्चे के, कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मुझे कैसे तैयारी करनी है, प्लेसमेंट्स के लिए मुझे क्या करना है। तो ये सारी कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने बच्चों के लिए वर्क ऑन करती है। आई सपोज कल्पना चावला शायद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई है ना? राइट। इनफैक्ट उनका नॉट ओनली दैट, अगर आप अर्शदीप सिंह की बात करें, हमारे क्रिकेटर, इवन ही इज फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। सो अगर हम देखें काफी बड़े लोग वहां से पढ़ के निकले एंड दे वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल आज की डेट पे। मतलब नॉट ओनली इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट देखा जाए बहुत ही ज्यादा डाइवर्स्ड है, बिकॉज एस्ट्रोनॉट से लेकर मतलब क्रिकेटर, देन एकेडमिक्स में इतनी सारी फील्ड। सो आई सपोज कि एलुमनाई नेटवर्क इनके प्लेसमेंट में काफी हेल्प करता होगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है? देखिए, प्लेसमेंट्स के लिए इनका सिनेरियो ये रहता है, अगर हम आज की डेट में बात करें, 9000+ कंपनीज इनकी सिर्फ अपने खुद के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, राइट। इनफैक्ट अगर हम हाईएस्ट प्लेसमेंट की भी बात करें तो दे हैव 57 LPA का हाईएस्ट है आज की डेट में। एंड अगर हम एवरेज भी बात करें, इट्स 12 LPA। आप खुद जान सकते हैं अगर एवरेज 12 LPA चल रहा है, विच इज आज की डेट में मुश्किल है। इनफैक्ट एक नॉर्मल वर्किंग एक्सपीरियंस का भी उतना पैकेज right. थोड़ा चैलेंजिंग, राइट। एंड इनफैक्ट काफ़ी अच्छी तरह से वो अपने स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आपकी वर्कशॉप्स हों, आपके एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, जैसे उनका स्टडी अब्रॉड का भी है टाई अप। सो वहाँ से इनफैक्ट फैकल्टीज आते हैं, उनके पास ऑलरेडी 1200+ आई गेस इंटरनेशनल फैकल्टीज़ हैं अपने स्टूडेंट के लिए, विजिटिंग फैकल्टीज जो उनको आते हैं, वर्कशॉप्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं प्रॉपर, उनके मॉक स्केड्यूलिंग होती है कि मॉक इंटरव्यूज कैसे दोगे, कंपनीज के इंट्रैक्शंस उनसे पहले से ही कराए जाते हैं। सिंस आपने कहा कि एल्यूमिनाई बेस बहुत बड़ा है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आज की डेट में उनके एल्यूमिनाइज किस पोजीशन पर कहाँ कहाँ नहीं होंगे। तो आज मुझे अगर सिर्फ चंडीगढ़ में पढ़ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे चंडीगढ़ में ही सपोर्ट मिलेगा, मैं किसी भी स्टेट में जाऊँ, चंडीगढ़ का एल्यूमिनाई आपको वहाँ मिल ही जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। सो बच्चा कहीं पे भी जाना चाहे, उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली प्लेसमेंट के बारे में उनकी। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो पहले तो कौन कौन सी लोकेशन पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और उनकी कैंपस लाइफ किस तरीके से होती है, रश्मि इस बारे में बताओगे आप? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अभी एज ऑफ नाउ 2 ब्रांचेस हैं। एक जैसे हमने बात करी चंडीगढ़ में ही, एक उनकी उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ में ब्रांच। ओके,
सो लखनऊ वाली ब्रांच अभी रिसेंटली ओपन हुई है, बट अगर हम देखें कि कोई डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में तो वो ऑलमोस्ट सेम है। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके पास आज की डेट में पहुंच सके। इनफैक्ट अभी उनकी सिर्फ चंडीगढ़ की ही ब्रांच में उनकी बैंडविड्थ जो थी वो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स की थी। वाओ। सो अभी तो इट इज़ इंक्रीजिंग, राइट। रही बात यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को लेके या कैंपस लाइफ को लेके अगर हम बात करें तो इनका आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूजीसी एफिलेटेड है तो ऑफकोर्स वो गाइडलाइंस आपकी वैसे चलेंगी। कोई भी ब्रांच हो, स्टूडेंट का एटलीस्ट अपने अगर ग्रेजुएशन के लिए आ रहा है बच्चा तो 10+2 में उनका 50+ रहना चाहिए। अगर स्टूडेंट अपने पीजी के लिए आ रहा है अगेन 50+ फॉर जनरल कैटेगरीज, एनी विच वेज कंपल्सरी। रही बात टेक्नोलॉजी कोर्सेज की, बीटेक हो गया, बीसी हो गया, वहाँ पे 50 to 60 के बीच में इट वेरीज। बट अगर हम एडमिशन प्रोसेस को लेके बात करें तो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खुद सपोर्ट करता है अपने स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को लेके। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका पहला स्टेप है कि आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें CUCET स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। आप अपनी बुकिंग करते हैं, आई गेस उनका रजिस्ट्रेशन 1000 रुपीज़ के अराउंड है समवेयर। आप अपना बुकआउट करेंगे एंड उसके बाद आपका जो है आप अपना टेस्ट अपीयर करते हैं। उसमें भी दे हैव वेरिएशंस, यू नो, कि इतने से इतने, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके 39.9 मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन ओवर देयर। बट उससे अगर अबव में आ रहे हैं लाइक 39.92, यू नो 49.9 है, यू आर 15% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो एंड इट गोज ऑन। सिमिलरली वंस यू आर क्लियर विद योर टेस्ट यू आर गुड टू गो विद योर एडमिशन प्रोसेस ओवर देयर। कैंपस लाइफ को लेके बात करें, एज आई अगेन सेड कि 11.5 एकर्स के अराउंड में यूनिवर्सिटी आपकी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है। आपके पास कैंपस लाइफ में हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्टल में देयर इज़ नथिंग जो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर नेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी लग्जीरियस हॉस्टल्स अपने बच्चों के लिए बना रखे हैं। आपको क्या फैसिलिटी चाहिए जो आपको एक कैंपस में ना मिले? लाइब्रेरी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऑफ कोर्स एक बच्चा कॉलेज जा रहा है तो वो सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहा है, उसको एक होलिस्टिकली चाहिए कि यू नो मेरे पास इंजॉयमेंट भी हो, मैं पढ़ाई भी करूँ, मेरा कैरियर भी सेट रहे। तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी आप जाइए, देखिए देयर आर फेस्ट होते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, हर चीज़ को लेके एनकरेजमेंट है। सो कैंपस लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल ओवर देयर, बहुत ब्यूटीफुल है वहाँ की। वो इनफैक्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मेरे जो भी फ्रेंड्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, मैं हमेशा देखता था कि उनके काफी हैपनिंग कैंपस लाइफ होती थी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमेशा होती रहती थी। सो ऑन दैट रिमार्क मैं पूछना चाहूंगा रश्मि कि अगर कोई स्टूडेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है तो आपके लिए उसके लिए क्या एडवाइस होगी, उसको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और कब से एडमिशन स्टार्ट हो चुके होंगे? अगर मैं एडमिशन्स की बात करूं, जैसे आपने पूछा, तो आपका जैसे ही कैट के एग्जामिनेशंस ओवर होते हैं यूजुअली आपके नवंबर एंड या दिसंबर से आपके एडमिशन्स के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो, स्कॉलरशिप के आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। टेस्ट में भी इनके फेजेस होते हैं बेसिकली, तो आप वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपने जैसे बोला कि यू नो बच्चे के लिए क्या एक एडवाइस होनी चाहिए, मेरी तरफ से एक बहुत सिंपल सी एडवाइस रहेगी। अगर आपका प्लान है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे एक यू नो अपडेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ज़्यादातर हम पुराना एक करिकुलम ही फॉलो कर रहे होते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में। अगर आपको एक एडवांस करिकुलम चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई सपोर्ट चाहिए आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए, देन दिस यूनिवर्सिटी इज़ राइट फॉर यू। आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट अपना खुद का भी एक स्टूडेंट लेवल पे बनाना होगा कि हाँ, मुझे एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने करियर पे भी उतना ही फोकस रखना है, तभी वो जाके चीज़ें हो पाएंगी पॉसिबल। तो रश्मि, जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन की बात करता है तो फीस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है डिसीजन लेने के लिए। तो अगर कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है तो वहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट या स्कॉलरशिप का क्या सीन रहेगा? देखिए क्षितिज, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि एक तो आपको स्कॉलरशिप हमने डिस्कस ही करी थी कि CUCET के एग्जाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी बच्चे के लिए कि यू नो स्कॉलरशिप अगर मुझे चाहिए, वहाँ पे अप टू 100% तक स्कॉलरशिप के आपके पास चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एज ए सेट की स्पोर्ट्स में भी आगे है, हर चीज़ में आगे है। तो वहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, स्पोर्ट्स कोटा से है, आपके पास तब स्कॉलरशिप है। आपके घर में कोई डिफेंस में है, आपके पास तब भी स्कॉलरशिप है। आप गर्ल चाइल्ड हो तब भी स्कॉलरशिप है। कैटेगरी है आपके पास तब भी स्कॉलरशिप है। तो ऑफ कोर्स हर बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, स्कॉलरशिप हर बच्चे के लिए वेरी करेगी। बट ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करता स्टूडेंट को। इनफैक्ट आई वुड टेल यू, जैसे अभी हर बच्चा स्कॉलरशिप के साथ साथ एक बच्चे को होता है कि
व्हाट इफ मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं अभी पे अप कर सकूं, मुझे लोन रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर कॉलेजेस में उनको कुछ पेपर वर्क करके दे दिया जाता है, बट दे डोंट हैव दैट थिंग कि जहाँ पे उनको लोन खुद से ही दे दिया जाए, प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के केस में उनके खुद के ही इतने ज्यादा टाई-अप्स हैं, लाइक बैंक्स के साथ, बीट HDFC, SBI, ICICI, बहुत सारे उनके साथ उनके टाई-अप्स हैं बैंक के साथ। एंड इनफैक्ट उनका इट्स फिक्स्ड कि अगर आपका 7.5 लाख तक का लोन है तो दे मेक श्योर कि उस पर आपको कोई इंटरेस्ट ही ना हो। कैन यू इमेजिन, अगर हम एक नॉर्मल बैंक में भी जाके अगर हम लोन ले रहे हैं 7-7.5 लाख का, उस पर आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। बट यूनिवर्सिटी खुद से मेक श्योर करती है कि 7.5 लाख तक में तो मेरे बच्चे का लोन में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, कोई ब्याज नहीं जाएगा। इनफैक्ट बच्चे हर जगह के आते हैं, NAC A+ है तो बिहार स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी इनके पास रहती है। प्लस NBFCs हैं काफ़ी सारे, जहाँ पे अगर बच्चा चाह रहा है कि नहीं मुझे मंथली पे अप करना है या मुझे EMI स्ट्रक्चर में जाना है, तो उसके लिए भी कैंपस के पास फैसिलिटी ऑलरेडी है। तो अगर आपको है कि नहीं मुझे पढ़ना है, ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल ब्रांड है, हो सकता है, क्योंकि एज ए सेट की स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं। आपको एज अ स्टूडेंट एक सेमेस्टर बाहर जाके पढ़ना है फॉरेन में, वहाँ का बच्चा यहाँ पे भी आएगा, अगेन आपके वहाँ के एक्सपेंसेस, उसके लिए भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग देता है अपनी तरफ से। तो एक बच्चे को पढ़ाई के लिए और क्या चाहिए, लोन है, स्कॉलरशिप है, बाहर जाके पढ़ना चाहते हो वो फैसिलिटी है, एक बच्चा और क्या लेगा। उसके बाद तो फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आगे क्या करना है, राइट। सो फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप के लिए भर के अपॉर्चुनिटीज है उसको यूनिवर्सिटी में। वो आप पे डिपेंड करता है कि हम उसे ग्रैब कितना जल्दी कर सकते हो, क्या सही तरीका हमारा हो सकता है उसे ग्रैब करने का। मतलब एडमिशन के लिए फीस कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट रश्मि। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, क्योंकि आज हम लोगों ने समझा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की क्या प्रोसेस है, क्या प्लेसमेंट सिनेरियो, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की। हम लोग फिर से मिलेंगे कैंपस कनेक्ट पॉडकास्ट बाय कॉलेज सर्च के नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग नए कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और क्या रहेगा उसका प्रोसेस। फिर से मिलेंगे अगली बार।